कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही रहेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग वास्तु टिप्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी फाइनलाइज की, फिर उसको परचेस किया, करने के बाद पोजीशन लिया और हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जाते हैं सॉफ्टवेयर पोजीशन लेके फर्नीचर और उसके डेवलपमेंट के लिए। उसके पहले हम लोग वास्तु के हिसाब से कहाँ पे कैसे डेवलपमेंट करना है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली वास्तु का इम्पोर्टेंस क्यों आता है? बिकॉज हम लोग ये देखते हैं कि जो भी घर में जितने भी मेंबर्स रहते हैं एक साथ, जब भी वो रहते हैं तो इंटरनल पीस और इंटरनल कोऑर्डिनेशन एक अच्छे से उनके साथ बाउंडिंग बने। तो ये उसका एक इम्पोर्टेंस रहता है और ये पॉजिटिव वाइब्स के साथ वास्तु में इंक्लूड होता है। तो जनरली अगर वास्तु की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जो पॉइंट स्ट्राइकिंग फीचर्स आते हैं, तो क्या पॉइंट्स हैं तो उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो पहले घर से पहले अंदर जो आने के पॉइंट्स होते हैं उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो एंट्री के पहले जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपका नेम प्लेट कैसा होना है। तो ये इसको जो घर का एंट्रेंस जो अगर नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो हमारा नेम प्लेट मेटल में होना चाहिए। और अगर हमारा घर का एंट्रेंस अगर साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में होता है तो एक वुडन के फ्रेमवर्क में हम लोग नेम प्लेट बना सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर वन। दूसरा है पॉइंट नंबर टू। अगर किसी किसी को घर में फिश टैंक्स या वो ऐसे रखने की ज़रूरत होती है या उनको पसंद होता है घर में रखना, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है जिसको हम लोग एसोसिएट या रिलेट करते हैं कि फ़िश टैंक होना अच्छा है। तो इसका प्लेसमेंट जो होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट लिविंग रूम के डायरेक्शन में होता ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इससे फिर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा आती है घर के अंदर। तीसरा पॉइंट है एनिमल फिगरिंस। एनिमल फिगरेंस में जो होता है कि बेसिकली एनिमल के पोर्ट्रेज या स्केचेस या उसके स्कल्पचर जो होते हैं वो रहने से एक पॉजिटिव वाइब या पॉजिटिव वाइब आती है और उसके साथ हमारा एक अलग सा एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव या हैप्पीनेस की इसमें कोरिलेट करते हैं। तो ये बेसिकली कौन से एनिमल्स को अगर हम देखें तो होता है, तो ये अगर एलिफेंट या बर्ड्स या लव बर्ड्स जो होते हैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो एलिफेंट का जो प्लेसिंग होता है, डेकोर होता है, वो साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर लिविंग रूम होगा तो वो प्रॉस्पेरिटी के साथ एसोसिएट होता है। उसी तरह बर्ड्स का जो है उसका भी साउथ वेस्ट में अगर ये एसोसिएट प्लेसमेंट होता है तो इसको एक अच्छा अश्योर होता है कि ये मैरिटल ब्लिस के हिसाब से उसको कोरिलेट करते हैं। फिर जनरल टिप्स है वो हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं। जैसा अभी हमने एंट्रेंस के बाहर के जो वास्तु टिप्स देखे, अब जैसा हम लोग घर के अंदर आते हैं तो घर के अंदर के हर एक रूम के हिसाब से क्या डायरेक्शन होना है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने मेन एंट्रेंस क्रॉस कर लिया तो मेन एंट्रेंस में भी प्रेफरेंस जो है बहुत लोगों का ईस्ट और नॉर्थ वाला फेसिंग होता है मेन एंट्रेंस में, और जो साउथ और वेस्ट फेसिंग होता है वो थोड़ा इनऑस्पिशियस देखा जाता है। तो हमारा जो मेन एंट्रेंस से हो सके तो ईस्ट या नॉर्थ में देखना चाहिए, जो एक ऑस्पिशियस हम लोग देखते हैं। फिर जैसे हम लोग एंट्री किए फिर लिविंग रूम में आ गए। तो लिविंग रूम में जो है उसका डायरेक्शन हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसको वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के साथ एसोसिएट होता है। और सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है नॉर्थ और ईस्ट के साथ हम लोग गेस्ट सीटिंग अरेंजमेंट या सोफ़ा का डाल सकते हैं। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट एक किचन की तरफ आते हैं। किचन में जो लोकेशन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा रहे तो अच्छी है, बिकॉज साउथ ईस्ट में डायरेक्शन में क्या होता है कि फायर और एनर्जी का जो एसोसिएशन होता है वो ज़्यादा कोरिलेट होता है, और इसके लिए हम लोग साउथ ईस्ट प्रेफर्ड डायरेक्शन किचन में देखते हैं। और उसके हिसाब से एक मेंटेन और बैलेंस ये एलिमेंट उसमें रहता है। और अगर स्टोव का जो लोकेशन है वो साउथ ईस्ट होना चाहिए, और रेफ्रिजरेटर है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं। बेडरूम का अगर हम बात करते हैं तो बेडरूम में दो चीज़ें होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जो प्रॉपर्टी ली है उसमें कॉम्पैक्ट वाला भी फ्लैट होता है या स्पेशियस भी हो सकता है। अब अपनी अपनी चॉइस होती है किस तरह से बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन या किस तरह से उसका मेजरमेंट होता है। बट बेडरूम में अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा बेड के लिए। और उसकी प्लेसमेंट जो स्लीपिंग की पोजीशन है उसकी हेडिंग फेसिंग आइदर ईस्ट और वेस्ट में होना चाहिए। जितना हो सके उसकी नॉर्थ फेसिंग वाली अवॉइड करें, बिकॉज वो अगर वापस वो नेगेटिव के डायरेक्शन से एसोसिएट होता है। तो ये चीज़ बेडरूम में हमें ध्यान रखनी है। उसी तरह अगर हम थोड़ा आगे आके फिर अब बाथरूम की तरफ जाते हैं तो बाथरूम की लोकेशन हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखनी है। और इंश्योर करना है कि बाथरूम में वेंटिलेशन और विंड्स और विंडोज़ काफ़ी एरिया और इस तरह से वेंटिलेशन अच्छा रहे,
ताकि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में हमें ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लाइटनिंग की बात करें तो लाइटनिंग हमेशा नेचुरल लाइट वास्तु शास्त्र के हिसाब से ज़्यादा हो सके तो उतना अच्छा है। विंडो की पोजीशन आपकी जो भी है वो आइदर ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ में रहनी चाहिए। अवॉइड प्लेसिंग हेवी फर्नीचर, बिकॉज जैसा हमने बोला कि लाइटनिंग आपकी जो होती है वो डिपेंड करती है कि किस तरह से आपने फर्नीचर बनाया और कितना हेवी फर्नीचर है। तो हेवी फर्नीचर से क्या होता है कि रूम काफ़ी भरा भरा हुआ लगता है और उसमें फिर थोड़ा स्पेस का इशू होता है, उससे ब्लॉक होता है कई जगह से व्यू। तो जितना हो सके, जितना आपको लाइट फर्नीचर या लाइट कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो उतना आपका वेंटिलेशन अच्छा रहेगा और उतना आपका रूम का साइज़ बड़ा लगेगा। जहाँ तक कलर की बात है, अब कलर जो है वो काफ़ी चॉइस होती है काफ़ी लोगों के पास, कौन से कलर कहाँ पे कैसे लगाने हैं। तो बेसिकली कलर में भी हम लोग लाइट कलर्स ही हम लोग एडवाइस करते हैं, मतलब आर्किटेक्ट हमें एडवाइस करता है कि लाइट कलर कॉम्बिनेशन हम लोग ज़्यादा यूज़ करें ताकि स्पेशियस रूम लगे, वेंटिलेशन में ज़्यादा उसका बेनिफिट आता है और उसी तरह से आपके रूम जो बड़े साइज़ में लगते हैं वो लाइट कलर से और आँखों के लिए भी वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो लाइट चूज़ में अगर हम देख लाइट कलर में अगर हम देखते हैं तो वाइट येलो या लाइट ग्रीन कॉम्बिनेशन में हम एसोसिएट कर सकते हैं। जो लाइट कलर है उसको हम लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ एसोसिएट होता है। डार्क कलर अवॉइड करिए जितना हो सके उतना। तो डार्क में जैसा ब्लैक और रेड कलर है उतना नेगेटिव की तरफ वो कोरिलेट होता है। तो हो सके तो डार्क कलर्स अवॉइड करिए रूम में। अब रही प्लांट्स की बात, प्लांट्स का नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स हम बेसिकली रखते हैं इसको बालकनी में या डेक में। किसी किसी की चॉइस होती है कि प्लांट हम लोग लिविंग रूम या बेडरूम में रखते हैं। हो सके तो बेडरूम में प्लांट अवॉइड करिए बट लिविंग रूम में आप रख सकते हो। तो प्लांट की जो पोजीशन है उसको हमेशा ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में उसको अवॉइड करिए अगर हमें प्लांट्स रखने हैं तो। फिर आखिर में हम लोग देखते हैं कि वाटर फीचर्स, अगर वाटर फीचर्स मतलब जो आपका फ्लैट अगर बहुत ही स्पेशियस है या बंगलो काफ़ी बड़ा है तो वाटर फीचर्स मतलब उसके साथ आपकी फाउंटेन्स या उसके एलिमेंट हम लोग एसोसिएट करते हैं या उसके साथ कोरिलेट करते हैं। तो वो जो कंपोनेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं वाटर फीचर्स में, तो उसका ये देखिए कि उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा हो सके तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। बिकॉज पानी हम लोग एक शांति का प्रतीक होता है, पानी इज़ कंसिडर्ड एज दैट। एंड सो उसका हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर फीचर्स या फाउंटेन्स जो भी हम लोग एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें उसे देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो है डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग मतलब रिमूविंग ऑफ अननेसेसरी आइटम्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फ्लैट के अंदर काफ़ी कुछ अनवांटेड आइटम्स होते हैं जो हम लोग कैरी करते हैं काफ़ी टाइम टू टाइम और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कौन से आइटम्स है जिसको हम एक्चुअली यूज़ करें और जो आइटम्स हमें यूज़ करने वही हमें रखने हैं और जो हमें डेली डे टू डे हमें लगने वाले वही हमें रखने हैं और जो नहीं लगे तो उसको स्क्रैप करें और उसको बाजू में हटाएं। ताकि ये करने से अपना रूम थोड़ा स्पेशियस लगेगा और अपना रूम में जितना कम सामान रहे तो उतना अच्छा रहे मेंटेन करने के लिए और क्लीनिनेस रखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली टिप्स हमने डिस्कस किए हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर टिप आपको फॉलो करनी है। पॉइंट ये होता है कि अगेन वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों को वास्तु टिप्स फॉलो करते हैं, कितने लोगों को नहीं करते हैं और कितने लोगों को मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करते हैं। तो ये आपका हर एक का चॉइस है। तो बड़े मेट्रोपोलिट पॉलिटिशियन सिटीज़ में तो नॉर्मली इतने हर पॉइंट वास्तु टिप के हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल हो जाता है, एक चैलेंज होता है। बट पॉइंट हम ये एम्फोसाइज कर रहे हैं कि आप जितना हो सके उतने पॉइंट्स फॉलो करने की कोशिश करें। बिकॉज घर एक ही बार हम लोग लेते हैं और जो भी उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स अगर बाद में आप लोग करते हैं तो ये आपका चॉइस है किस तरह से उसको वास्तु टिप्स को फॉलो करें या कैसे। कई बार ऐसे होते हैं कि जब हम डेवलपर के पास जाते हैं तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि पूरा वास्तु कंप्लाइंट प्रोजेक्ट है। तो वास्तु कंप्लाइंट प्रोजेक्ट बेसिकली वही होता है कि हमें जो भी है तरक्की, सक्सेस, शांति, पॉजिटिव एनर्जी, फैमिली के साथ एक दूसरे के साथ प्यार मिल भाव रह के रहना है, इस तरह से पूरा पॉजिटिव और ये एसोसिएट करता है। तो इसलिए वास्तु टिप्स का ये इम्पोर्टेंस आता है। तो मैंने ये वास्तु टिप जो भी पॉइंट्स हमने अभी जो डिस्कस किया आपके साथ, इसके पूरे के पूरा मैंने इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप वो पूरा वीडियो देखें, पूरे डिस्क्रिप्शन पॉइंट समझ लें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके साथ लेते आए। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।
and take care of yourself and your family. Thank you.